नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, उत्तर से लेकर पूर्व तक, कश्मीर से लेकर मणिपुर तक दुश्मनों ने एक बार फिर से सिर उठाया है, लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है, ये जवाब देना जानता है। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि क्या हुआ है पिछले 72 घंटों में। अभी सबसे ताजा घटना रविवार की है। एक ही दिन दो अलग अलग मोर्चों पर हमारे जवानों ने दुश्मनों की कमर तोड़ दी। मिजोरम के चंफाई जिले में असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक घर से बहुत ही बड़े पैमाने पर असला बारूद जो है वो बरामद किया, और जो कि चौंकाने वाला भी था। जी हाँ, यहाँ से एक अमेरिकी M4A1 कार्बाइन, दर्जनों जो हैं वो राउंड जो थे बंदूक के वो, और आपको बता दें कि कई सारा गोला बारूद जो है वो भी जो बरामद किया गया है। ये किसी बड़ी तबाही की तैयारी थी जिसे हमारे वीर जवानों ने नाकाम कर दिया। इस मामले में रॉबर्ट नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, और जब मिजोरम में ये हो रहा था, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना की 16 कॉर्प्स यानी कि व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवान आतंकियों से सीधी मुठभेड़ कर रहे थे। रविवार दोपहर करीब 1 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और खबर लिखे जाने तक ये अभी भी जारी है। जी हाँ, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारे जवान उन आतंकवादियों को चुन चुन कर खत्म करने में लगे हैं। इसी बीच कुपवाड़ा के मावर इलाके में भी तलाशी अभियान में चीनी और तुर्की पिस्तौल, उसके साथ 40 राउंड, 8 हैंड ग्रेनेड और 1 माइन बरामद हुई है। दुश्मन हर तरफ से बौखलाया हुआ है, लेकिन इस लड़ाई में हमने एक भारी कीमत भी चुकाई है। शनिवार का दिन देश के लिए एक दुखद खबर लेकर आया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में टूटू बसंतगढ़ में जंगली इलाके में शुक्रवार को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से घायल हुए हमारे वीर लांस दफादार बलदेव चंद शनिवार को वीरगति को प्राप्त हो गए। वो भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए। उनका ये बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा कितनी अनमोल है। इसी दिन शनिवार शाम को ही कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकत जो है वो दिखाई और गोलीबारी की। ये करीब 1 घंटे तक चली, लेकिन हमारे जवानों ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उन्हें चुप होना पड़ा। सेना ने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन करार दिया है, और गनीमत यह है कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पर इन सबसे दिल दहला देने वाली घटना शुक्रवार को मणिपुर में हुई। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में नम्बोल सबल लिकाई नाम की जगह पर उग्रवादियों ने 33 असम राइफल्स के जवानों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। ये एक कायराना हमला था, पीठ पर किया हुआ वार था। इस हमले में हमने अपने 2 वीर जवानों को खो दिया, और हमारे 5 जवान जो हैं वो घायल हैं। ये सुनकर गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा जो है मन भी विचलित होता है, लेकिन आपको गर्व भी होगा कि इस हमले के बाद हमारे सुरक्षा बलों ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। 24 घंटे के भीतर इस हमले से जुड़े 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया, और वो वैन भी जब्त कर ली गई जिसमें बैठकर इन कायरों ने हमला किया था। तो यह है पिछले 72 घंटों की पूरी तस्वीर। लांस दफादार बलदेव चंद का बलिदान, मणिपुर में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे 2 वीरों नायब सूबेदार श्याम गुरुंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप की शहादत, ये वो कीमत है जो हम चुका रहे हैं। लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जंग आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जारी रहेगी, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी दुश्मन खत्म नहीं कर दिया जाता। शिवालिक जर्नल अपने वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।